अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग PHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट आपका भूगोल है, भूगोल में आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है अफवाह तंत्र। ठीक है, तो अफवाह तंत्र का आज हम लोग का पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग कल इसको सॉल्व करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से हम इसको विस्तारपूर्वक आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अफवाह तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग के जो नोट्स हैं वह पेड ग्रुप में चला जा चुका है, तो जो लोग यहाँ पे पेड ग्रुप के हैं वो जरूर इसको एक बार देख लें और उसको समझ लें, तभी इस सेशन को अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, अक्रमणवर्ती अफवाह का या फिर परवर्ती अफवाह का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में आपको बताना है कि गंगा किसका उदाहरण है, गंगा नदी जो है। ठीक, तो गंगा नदी जो उदाहरण है वह पूर्ववर्ती अफवाह का है। किसका है? पूर्ववर्ती अफवाह का है। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार के होते थे, ये जो होती है ना पूर्ववर्ती अफवाह, ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर क्या करती हैं? अपर्दन कार्य करती रहती हैं। ठीक है, क्या करती रहती हैं? अपर्दन कार्य करती रहती हैं। और इसके साथ अगर बात करें कि इनके द्वारा गार्ज, महाखंड, इन सभी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गार्ज का निर्माण होता है और उसके साथ साथ महाखंड का भी निर्माण होता रहता है। ठीक है, और अगर बात करें कि जो पूर्ववर्ती अफवाह हैं इनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो इसमें सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आती हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि द रिवर गंगाज इन बांग्लादेश इज कॉल्ड, यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भगीरथी या फिर महागंगा पुकारा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे जो गंगा नदी है, ठीक है, ये जो है हरिद्वार के मैदानी भागों से, किस मैदान के? तो जो हरिद्वार का मैदानी भाग है ना, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, हाँ जय, हरिद्वार का जो मैदानी भाग है हरिद्वार, वहाँ से, ठीक है, वहाँ से ये प्रवेश करती है और झारखंड की जो सीमा है, सीमा पर स्थित एक राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है, उसके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह क्या करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहीं पर जहाँ से ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से होते हुए जाती है बांग्लादेश में, इसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? पद्मा नाम बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 2 का होगा वह ए सही आंसर और बी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स द रिवर गंगा इज नोन आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? अभी हम लोग बात किए थे, तो बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है, किस राज्य से? तो वेस्ट बंगाल से ये आपका क्या करती है? बांग्लादेश में एंटर करती है। और जहाँ भी ये एंटर करती है पश्चिम बंगाल में, वह कौन सा जगह आपका है? तो फरक्का नामक जगह है। ठीक है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसको हम लोग कैसे नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से इसको हम लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 एकदम वही क्वेश्चन दिया, बस ट्विस्ट करके दे दिया है कि गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज कॉल्ड, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा क्या कहलाती है, यानी कि बांग्लादेश में जाने पर गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। ये आपका आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है द रिवर्स फॉर्मिंग द सुंदरबन डेल्टा आर, यानी कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र हैं, गंगा झेलम है, सिंधु झेलम है या फिर गंगा सिंधु है। जिसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जो सुंदरबन डेल्टा है, पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और आपका कह सकते हैं बांग्लादेश, इन दोनों ही देशों की विश्व की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि ये आपकी नदी डेल्टा है। ठीक है, और इसका निर्माण किससे होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ होता है। और इसके साथ साथ मेघना नदी है, ये मेघना नदी तीसरी नदी है जिसके साथ मिल करके इनका निर्माण होता है। किसका? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि द डेप्थ ऑफ एल्यूवियल सॉइल ऑफ गंगाज बिलो द ग्राउंड सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, यानी गंगा की जलोढ़ मृदा जो है, यानी मिट्टी जो है, उसकी गहराई भूमि की सतह के लगभग कितना नीचे है? 6000 मीटर तक है, 600 मीटर तक है, 800 मीटर तक है या फिर 100 मीटर तक है? इसमें सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही होगा कि 6000 मीटर तक होती है। देखिए, ओल्डहम के अनुसार, ठीक है, ओल्डहम के अनुसार, एक ओल्डहम जो कह सकते हैं भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, उनके अनुसार गंगा की जो जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई है वह 4000 से, ठीक है, 4000 से लेकर के 6000 मीटर, और ग्लेनी के अनुसार, ठीक है, दूसरे जो भूगोलवेत्ता हैं ग्लेनी, उनके अनुसार इसकी जो मोटाई और गहराई है यह लगभग 2000
मीटर तक है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि 6000 मीटर आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, मंदाकिनी रिवर इज रिलेटेड टू विच वाटर फ्लो और मेन रिवर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर ए दिया है, अलकानंद नदी, भागीरथी, यमुना या फिर धौलीगंगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो मंदाकिनी नदी है, पहले ये आपको बताना होगा कि कहाँ से निकलती है। तो ये आपकी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है मंदाकिनी? तो यह आपका चोराबाड़ी, ठीक है, चोराबाड़ी ताल से यह निकलती है और यह क्या करती है कि सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है। कहाँ पे? सोनप्रयाग एक जगह है जहाँ पर कि यह काली, सोनप्रयाग जो जगह वहाँ पे काली गंगा से मिलती है और वहीं पे मिल करके ये आगे बढ़ती है। उसके बाद यह क्या करती है कि बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग है। कहाँ पे है? बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग है और वहीं पर क्या कहते हैं, वहीं पर ये जो रुद्रप्रयाग है नामक स्थान है, वहीं पर ये अलकानंद नदी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 7 का ए सही होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 8 जो दिया हुआ है कि ईस्टर्न धौलीगंगा ट्रिब्यूटरी इज, यानी कि पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली नदी की, या फिर गोमती नदी की, या फिर यहाँ पर सादा नदी की। किसकी पूर्वी धौलीगंगा है, किसकी सहायक नदी है? जिसमें जो सही आंसर होगा 8वां का वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली नदी की। ठीक है, देखिए क्या है कि पूर्वी जो धौलीगंगा है यह काली नदी की सहायक नदी है। अब बात करें हम काली नदी की, अगर स्पेशली बात करें हम काली नदी की, तो यह क्या है कि लिपू लेक जो दर्रा है उसके पास एक जगह है, उस जगह का नाम है काला पानी। तो ये काला पानी से क्या करती है? निकलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि वेयर डू द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग में। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वह ए सही होगा कि देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं। ठीक है, और ये देवप्रयाग कहाँ पे है? तो आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे? आपका देवप्रयाग उत्तराखंड में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथी टेक्स प्लेस। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग पर। तो सही आंसर होगा आपका डी। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि अलकनंदा और भगीरथी जो है वह कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग, और देवप्रयाग कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, और उत्तराखंड कौन से जिले में है? तो गढ़वाल जिला एक है, वहां पर यह आपका स्थित है। ठीक है, और एक कह सकते हैं कि जो देवप्रयाग है एक तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, क्या है? आपका तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए भी जाते हैं। और इसके साथ आपको बताएं, यहाँ पे बात करें तो संगम स्थल के बाद इसे, संगम जो स्थल है के बाद से नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि वेयर डू अलकनंदा एंड भगीरथी ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम द गंगा रिवर इन द फॉलोइंग सिटीज। यानी कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? अभी मैंने इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो आपसे कोई भी पूछे कि गंगा नदी का निर्माण कौन सी नदियों से मिलकर होता है? तो अलकनंदा और भगीरथी नदियों से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 12 पर हम लोग देखते हैं, दिया है नेम द रिवर विच फ्लो बिटवीन केदारनाथ टू रुद्रप्रयाग। यानी उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। भगीरथी, अलकनंदा, सरयू नदी या फिर मंदाकिनी नदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि मंदाकिनी नदी ऐसी नदी है जो कि केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी भी है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 देखिए दिया हुआ है कि ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग जानते होंगे बद्रीनाथ मंदिर, वह कहाँ पे है? किस नदी के किनारे पर है ये? तो अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी और गंगा नदी। तो किसके किनारे पर यह स्थित है आपका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, यानी भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा नदी। तो सही आंसर होगा आपका, बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर बात करें इसकी कि लंबाई की अगर बात करें तो यह लगभग 2525 किमी है। ठीक है, 2525
किलोमीटर में यह आपका फैला हुआ है। ठीक है, वही अगर बात करें महानदी की, तो महानदी जो आपकी फैली हुई है वह 851 किमी में फैले हुए है। सबसे बड़ी कौन सी आपकी है, तो गंगा, और सबसे छोटी जो है महानदी है। प्रश्न नंबर 15, अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर सिंधु नदी? तो सही आंसर होगा आपका 15 का बी ऑप्शन। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, यानी सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई जो है अभी मैंने बताया कि 2525 किमी है। ठीक है, कितनी है? 2525 किमी इसकी लंबाई है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में भी वही है, कुछ हाँ हो सकता है कि फेरबदल हुआ हो, लेकिन आपका जो तथ्यात्मक तथ्य है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है, और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है वह लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, लेकिन क्या है कि इनका जो विस्तार है भारत में अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है और इसके साथ साथ एक और नदी है सिंधु नदी है, इनकी लंबाई जो है वह गंगा से अधिक है, लेकिन ये इनका जो दोनों का विस्तार जो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु का, वह भारत में कम है। इसलिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि भगीरथी रिवर और ओरिजिनेटेड इन, यानी भगीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर विष्णु प्रयाग से? तो सिंपली आपको पहले विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि जो भगीरथी है वह गंगोत्री, एक गंगोत्री है जगह। ठीक है, गंगोत्री। अब यहां से गंगोत्री से क्या होता है कि यह 18 किलोमीटर दूर, ठीक है, क्या है? 18 किमी दूर एक जगह है, और वह जगह कौन सा है? शिवलिंग शिखर है। कौन सा आपका है? शिवलिंग शिखर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग शिखर है। ठीक है, और शिवलिंग शिखर के नीचे एक क्या है? शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद है, और गंगोत्री हिमनद के गोमुख से ये निकलती है। कहां से? गंगोत्री हिमनद के गोमुख से ये निकलती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो यहाँ गंगोत्री दिया है तो गंगोत्री को टिक मत लगाइएगा, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से ये निकलती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न कि बी आप लोग लगाइएगा। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच हैज इट्स ओरिजिन इन द प्लेन, यानी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, को चिन्हित करिए। सोन, शारदा अथवा सरयू, गोमती या फिर रामगंगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि गोमती। ठीक है, गोमती नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र अगर बात करें तो यह कहां से निकलती है? पीलीभीत यूपी से निकलती है। कहां से? यूपी से निकलती है, यानी कि पीलीभीत जो आपका जिला है वहां से निकलती है, और पीलीभीत में कहा तो ये फुल्लर झील है, फुल्लर झील वहां से ये निकलती है, और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, तो सहायक नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? तो गोमती नदी जो है वह एकमात्र सहायक नदी है किसकी? गंगा नदी की। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यानी निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन या फिर रामगंगा? तो आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का जो सही होगा डी, रामगंगा जो है वह क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? तो यह गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात भी किया था कि ग्राम गंगा जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो वह आपकी गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा एक गोमती नदी भी है, वह भी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन यहीं पे आपका बेतवा, चंबल और केन ये सभी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियों में से है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि द ओरिजिन ऑफ रिवर यमुना इज, यानी यमुना नदी के उद्गम स्थान कौन सा है? चौखंबा है, बंदरपुंछ है, नंदा देवी है या फिर नीलकंठ है? कौन सा होगा यहाँ पे? तो देखिए यमुना नदी का उद्गम जो स्थल है यह आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन से होगा, बंदरपुंछ। ठीक है, बंदरपुंछ जो है वह कहाँ? बंदरपुंछ की चोटी से यह क्या कहते हैं? उद्गमित होती है, और ये कहाँ पे? तो यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुंछ से। ठीक है, कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुंछ चोटी के पास से यह क्या करती है? उद्गमित होती है, यानी कि इसका क्या कहते हैं? ओरिजिन होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मीट विथ यमुना रिवर, यानी निम्न में से कौन सी नदी जो है वह यमुना नदी से नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन या फिर चंबल नदी? कौन सी नहीं मिलती है? तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी जो है वह यमुना नदी से नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का जो प्रमुख नदियों में से सोन है, गंगा है, ये सभी क्या है? ये आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्योंकि सोन नदी जो है ना ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की जो है यह सहायक नदी है, और जबकि केन, अगर बात करें केन की, और वहीं पे अगर बात करें कि यहाँ पे बेतवा की, चंबल की, ये सभी क्या है? आपकी यमुना की सहायक नदियां। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही हो जाएगा।
उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।